दोस्तों अगर आप एलईडी रिपेयर करना सीखना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि एलईडी रिपेयर के कई सारे वीडियो हैं। बट सारे वीडियो आप देखोगे और जब ठीक करोगे तो 2-4 दिन में एलईडी फिर से ख़राब हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो ये देखो, एक एलईडी है जिसमें मैं करंट दिया हूँ, तो ये थोड़ा-थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, यानी पूरा अंधेरा करने के बाद ये ब्लिंक कर रहा है। और 90% केसेस में यही होता है कि एलईडी का जो सर्किट है, यानी एलईडी सर्किट है, वो ख़राब हो जाती है और उसका ड्राइवर सही रहता है। तो जब आप इसे इस तरह से ओपन करोगे और एलईडी का जब प्लेट को आप देखोगे तो दिखेगा कि थोड़ा-थोड़ा जल रहा है, बट वो बहुत ही कम रहता है। और आपको एक चिमटा लेके, जैसा कि मोस्टली वीडियो में बताया जाता है, जो एलईडी काली दिखे उस पे आप क्लिक करना, यानी उसके प्लस माइनस दोनों को मिला देना, दोनों लेग को, और वो जलने लगेगा। बट जब आप ऐसा करते हो तो पता चलता है एलईडी तो जलने लगा, मगर जैसे ही शाम को आपने लगाया और 1 घंटे के बाद एलईडी फिर ख़राब। तो फिर क्या हुई दोस्तों, इसमें 112-15 वोल्ट, 110 वोल्ट जैसा कि काउंटिंग होता है, 110 वोल्ट ड्राइवर आउटपुट देती है। और एक एलईडी ख़राब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वोल्टेज तो उतना ही आता है, तो दूसरी एलईडी ख़राब हो जाती है और 2-4 दिन में इसकी सारी एलईडी उड़ जाती है, यानी सारी एलईडी फ्यूज कर जाती है। तो इसका जानते हैं दोस्तों कि परमानेंट आखिर सॉल्यूशन क्या है। कई बार इस पे हमने भी वीडियो बनाया कि आप इस तरह से एक चिमटा की सहायता से आप इसे आपस में जोड़ दो, सोल्डिंग कर दो और ये जलने लगेगा। लेकिन वो तब की वीडियो है जब 20-25 एलईडी एक साथ हुआ करती थी इस सर्किट में, और एक एलईडी खोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसमें मात्र 10 ही एलईडी आ रही है, जिसकी वजह से यदि आप एक भी एलईडी यहाँ पे घटाते हो तो वैसी स्थिति में आपका एलईडी पे ओवरलोड पड़ेगा, यानी हाई वोल्टेज के कारण एलईडी दूसरा फ्यूज होगी, तीसरा फ्यूज होगी, और एक ही दिन में, यानी आप हार्डली 4-6 घंटा में ही सारी एलईडी फ्यूज कर जाएगी। तो ये देखो वोल्टेज यहाँ पे कितना आता है, 110 से 15-16 वोल्ट शो कर रहा है, यानी वेरिएबल है। चूँकि यहाँ पे डीसी करंट आ रहा है, तो और एसी में हमने दिया हुआ है, यानी एसी से प्लग इन करके यहाँ पे ड्राइवर के ज़रिए डीसी बन रहा है। इसकी वजह से ये वेरिएबल भी है, यानी एसी करंट हमेशा वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती रहती है। और ये देखो एलईडी थोड़ा-थोड़ा जल रहा है। दोस्तों कई बार तो कई सारे सॉल्यूशन बताए, मगर सच्चाई ये है कि सॉल्यूशन इसका एक ही मात्र है कि आप ये जो प्लेट है, ये एलईडी प्लेट, ये आप नया खरीद के लाओ। और बहुत ही सस्ता मिलता है दोस्तों। यदि आप इसे एक पीस खरीदोगे तो ये 8 रुपया में मिल जाएगा, और अगर आप इसे 1 दर्जन खरीदोगे तो हो सकता है कि 90-92 रुपया में ही मिल जाए। तो मात्र 8 रुपया खर्च करके आप नया बोर्ड लगा दो इस पे। और बोर्ड आपको कैसे लगाना है उस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे आगे वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों ये वीडियो हमने बिल्कुल बिना किसी कट का बनाया है, ये आप बात जान लो, क्योंकि जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपको भी आएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल वैसे ही बनाया है जितना टाइम लगता है एक एलईडी को रिपेयर करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप जब एलईडी बनाने में जाओ तो आपको वीडियो देख के सहायता ना मिले। ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित सहायता मिलेगी। और यहाँ पे एक बार फिर वोल्टेज देख लो। वोल्टेज दोस्तों बोर्ड पे ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपके पास एलईडी या डिजिटल मीटर नहीं है और आप नया मीटर खरीदने की सोच रहे हो, तो हमारे इस चैनल पे आपको डिजिटल मल्टीमीटर यूज करने का ही वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपके पास टेस्टर नहीं है, यानी डिजिटल मीटर नहीं है, तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एलईडी थोड़ा-थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ड्राइवर सही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर थोड़ा-सा भी एलईडी में लाइट आ रही है, तो आपको बस ये जान लेना है कि भाई हमारी एलईडी सही है और हमें एलईडी प्लेट बदल देना है। और अगर आप इसका एक एलईडी को डायरेक्ट कर देते हो, पार्लर कर देते हो, कुछ भी करते हो, तो वो एलईडी वास्तव में चलता नहीं है। बस 1-2 दिन में ही वो ख़राब होता है। और इस पे आप प्लस माइनस, अगर सेम कलर का, कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक ही रंग की 2 तार लगी होती है, तो वैसी स्थिति में आप प्लस वाले में एक मार्किंग कर लेना, जैसा कि मैं इस कलम से कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप प्लस माइनस पे मार्किंग नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, और प्लस माइनस उल्टा होने की वजह से आपको परेशानी आएगी, सोल्डिंग आप गलत करोगे। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एलईडी में उल्टा कनेक्शन करते हो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही एलईडी उड़ता है, क्योंकि एक एलईडी फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, और डायोड में कभी भी उल्टा साइड से करंट नहीं घुसता है उसमें। तो इस तरह से इस पे सोल्डर आयरन आप लगाओगे तो नीचे चूँकि इसकी हीट सिंक लगी होती है, तो बहुत आसानी से ये तार
जो है सोल्डिंग नहीं टूटता है, मगर आपको सोल्डिंग इसका तोड़ देना है किसी भी तरह से, और ये जो इस पे नट बोल्ट लगा हुआ है इसे आपको खोल लेना है। दोस्तों मैं आपको फिर याद दिला दूं कि भाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो। और आइए जानते हैं कि आगे अब इसमें क्या करना है। आपको इस तरह से एक चिमटा की सहायता से इसे उखाड़ लेना है, क्योंकि ये लट्ठा से सटा हुआ रहता है। और आपको नई प्लेट ले लेना है इस तरह से, और आपको ध्यान देना है कि प्लेट का जो नट बोल्ट का सेक्शन है वो बराबर में मिला के आपको यहाँ पे अच्छे से स्क्रू कस देना है। आपको दोस्तों ध्यान देना है कि कहीं भी गड्ढा ऊंचा ना रहे, क्योंकि अगर ये प्लेट अच्छे से सही से सेट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर का जो एलईडी है वो ओवर हीट होके तुरंत ख़राब हो जाएगी, और फिर आपको वो लगेगा कि भाई ये वीडियो में हमने जो भी बात सीखी वो गलत है। मगर ऐसा है नहीं, आपको ये प्लेट को अच्छे से कसना है। और दूसरी बात कि यदि ये नट बोल्ट आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप इसमें दूसरा नट लगा देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये नट बोल्ट भी, ये नट जो है, स्क्रू जो है, ये ढीला हो जाती है और फिर ये प्लेट अच्छे से नहीं कस आता है। तो आपको देखना है कि अगर ये स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं कर रही है तो आप इसके जगह पे इससे थोड़ी बड़ी, यानी तो फिर इस स्क्रू पे आप कुछ पतला रिबन सूता लपेट देना और उसके बाद टाइट करना। आपको ध्यान देना है कि इसका जो साइड है वो अच्छे से सटा हुआ दिखे एल्युमिनियम हीटसिंक के साथ। तो एक बार अच्छे से इसको फिर से कस लेते हैं। दोस्तों बिना कट का वीडियो बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप ये वीडियो चला के बिल्कुल रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं भी ये एलईडी रिपेयर ही कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले पार्लर किया, इसके दोनों 2 एलईडी इसके ख़राब थे, दोनों को तोड़ दिया और उसे डायरेक्ट कर दिया। मगर मैंने देखा कि भाई घंटे भर में ही ख़राब हो गई, तो लगा कि नहीं ये तो गलत है। और ये देखो इस पे एक बड़ा नट हमने लगाया है अच्छे से कसने के लिए। और अब हमें करना क्या है, इस वायर और सोल्डिंग पॉइंट प्लस माइनस के ऊपर हमें पेस्ट लगा देना है, ताकि ये सोल्डर आयरन जो हम करें वो आसानी से ना टूटे। क्योंकि दोस्तों अगर ये अच्छे से सोल्डिंग नहीं होगा तो चूँकि ये प्लेट गर्म होती है काफ़ी, तो वैसी स्थिति में हमारा सोल्डिंग छूट जाएगा और रंगा वायर को छोड़ देगा, और वैसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि एलईडी फिर से बंद हो जाएगा और लगेगा कि भाई ये फिर से ख़राब हो गया। तो दोस्तों आपको अच्छे से सोल्डिंग कर देना है ताकि ये फिर से ना उखड़े। और ये देखो हाथ से मैं चाँप के रखा हूँ इसे और इस तरह से सोल्डिंग कर रहा हूँ। सोल्डर आयरन को आपको अच्छे से हीट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आपको काफ़ी देर तक यहाँ पे सटा के रखना होगा, क्योंकि ये जो सोल्डर की गर्मी है वो तुरंत खींच लेता है ये एल्युमिनियम। तो इसे और थोड़ा सा ज़्यादा रंगा दे देते हैं ताकि ये दोबारा ना टूटे और ना ही गर्म होने के बाद उखड़े। और ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें करना क्या है, ये देखो इसमें भी 10 एलईडी लगा हुआ है और इसमें भी 10 एलईडी लगा हुआ है। और अब मैं इसमें करंट दे देता हूँ, करंट देता हूँ और ये देखो जलने लगा। इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपका ड्राइवर सही है तो सर्किट लगाने से निश्चित है कि ये जल ही जाएगी। आपको देख लेना है कि गर्मी ये कितना दे रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी गर्म होने के बाद ये सर्किट ख़राब हो जाती है। अगर आपका हीट सिंक के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहेगा तो ये इतनी आसानी से गर्म भी नहीं होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो ये एलईडी जो इसका प्लेट है वो भी ख़राब नहीं होगा। चलिए इसके ऊपर का भी कैप लगा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब, और दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उससे भी इस टाइप की वीडियो यदि ज़रूरत है एलईडी रिपेयर करने के लिए तो उन्हें भी ये वीडियो दिखे और ये वो देख के इसका फ़ायदा उठा सके। ये देखो ये कंप्लीट है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एलईडी, और इस तरह से आप रिपेयर करोगे तो एलईडी ख़राब नहीं होगा, यकीन करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।